मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, साथियों एवं प्यारे बच्चों, आप सबको जय मसीह की। मित्रों, आप सब लोगों का आज भोर के समय इस चैनल में आप सबका स्वागत है। मित्रों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, फिट होंगे, सेहतमंद होंगे। आपका परिवार अच्छी तरह से होगा, आपके बच्चे अच्छी तरह से होंगे, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर का अनुग्रह आपके साथ में है, परमेश्वर की दया आपके साथ में है। मित्रों, आज मैं भोर के समय आप लोगों के सामने फिर उपस्थित हुआ हूँ। मैं सबसे पहले वचन बताऊँगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए, आपके बच्चों के लिए प्रार्थना करूँगा। परमेश्वर आपको आशीष देंगे, परमेश्वर आपको बचाएंगे। मित्रों, आज का वचन है जो मैं आप लोगों के सामने लेकर के आया हूँ। मित्रों, आज का वचन है पहला कुरिन्थियों की किताब 3 अध्याय का 15 वचन है। मैं इस वचन के द्वारा बात करूँगा और इसी वचन के आधार पर प्रार्थना करूँगा कि परमेश्वर आपको आशीष देंगे, कि परमेश्वर आपको बचाएंगे, परमेश्वर आपकी हर एक मनोकामना को पूरा करेंगे। मित्रों, पहला कुरिन्थियों 3 का 15, जिसका निर्माण कार्य जल जाएगा उसे पुरस्कार नहीं मिलेगा, परंतु फिर भी वह बच जाएगा, जैसे कोई आग आर पार करके बच जाता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, आप अपने काम को बनाए रखें। जो आप काम करते हैं, जो परिश्रम करते हैं, उस कार्य को बनाए रखें, उस काम की लगन में हमेशा बने रहें। परमेश्वर आपको हर एक विपत्ति से, चाहे आग हो तो आप जलने नहीं पाएंगे, आपको आपके परिश्रम का फल मिलेगा। मित्रों, आपने जो परिश्रम किया है उसका फल अगर आपको नहीं मिलेगा तो आज की प्रार्थना में आपको उस परिश्रम का फल मिलेगा और आप महाविपत्ति से बच जाएंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्या आप लोग महाविपत्ति में फंसे हुए हैं? आपका निर्माण कार्य रुका हुआ है? यदि ऐसा है तो आप लोग हमारी प्रार्थना में पिंड तक बने रहें। कोई भी महासंकट है, कोई भी महाविपत्ति है, आपके निकट नहीं आने पाएगी। मित्रों, हम देखते हैं मित्रों कि हम एक दास परमेश्वर का था, उस यिर्मयाह के बारे में हम आपसे बात करेंगे। यिर्मयाह को ने जो काम किया था उसका फल उसका पुरस्कार उसको मिला। परमेश्वर उसको महाविपत्ति से बचाया। मित्रों, मेरे साथियों, यिर्मयाह परमेश्वर का दास था और उन्होंने राजा सपत्याह बेन मत्तान के राज काल में मित्रों उस राजा ने मलिक्याह बेन जो पसहूर था, यिर्मयाह ने कहा, प्रभु यूँ कहता है, जो व्यक्ति इस नगर में ठहरेगा वह शत्रु की तलवार अकाल महामारी से मरेगा, किंतु जो व्यक्ति नगर से भागकर कसदी सेना की शरण में जाएगा वह जीवित रहेगा। मित्रों, युद्ध की लूट की तरह उसका प्राण बच जाएगा। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, बड़े बड़े अधिकारियों ने राजा से कहा कि इस आदमी को अवश्य मार डालना चाहिए। किनके बारे में कहा? यिर्मयाह के बारे में, क्योंकि यह नगर में बचे हुए सैनिकों का मनोबल घटा रहा है। वह अपनी बातों से नगरवासियों की हिम्मत तोड़ रहा है और इस आदमी को अपने लोगों के हित की चिंता नहीं है, बल्कि यह उनका अनिष्ट खोज रहा है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, ने राजा सिदकिय्याह ने कहा कि देखो, वह तुम्हारे हाथ में है,
क्योंकि राजा भी तुम्हारी इच्छा के विरुद्ध कुछ नहीं कर सकते। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उच्च अधिकारियों ने यिर्मयाह को पकड़ा और रस्सियों से बांध करके अंधे कुएं में डाल दिया। जहाँ पानी नहीं था, कीचड़ ही कीचड़ था। जैसे उसको पानी में डाला गया, अंधे कुएं में कीचड़ था और कीचड़ में वो धंस गया। मित्रों, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, जब उसका एक परमेश्वर का दास था, एबेद मेलेक था, और वह खोजा था, जो कि क्रूस देश का निवासी था। वह उस समय राजभवन में था। जब उसने सुना कि यिर्मयाह अंधे कुएं में डाल दिए गए हैं, तब वह राजभवन से बाहर निकला और राजा के पास में गया। उस समय राजा बिन्यामीन द्वार पर न्यायासन पर बैठा हुआ था। तब एबेद मेलेक ने राजा से निवेदन किया कि महाराज, मेरे मालिक, इन अधिकारियों ने नबी यिर्मयाह को अंधे कुएं में डालकर पूरा काम किया। यिर्मयाह अंधे कुएं में भूख से मर जाएंगे। नगर में भी रोटी का काल पड़ गया है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, एबेद मेलेक का आदेश दिया कि तुम यहाँ से 3 सिपाही अपने साथ ले जाओ और मरने से पहले यिर्मयाह को अंधे कुएं से बाहर निकाल दो। मित्रों, एबेद मेलेक ने सिपाहियों को साथ में लेकर राजमहल में गया। वहाँ वह भंडार के तलघर में गया। वहाँ से कुछ फटे पुराने चिथड़े कपड़े निकाले और उनको रस्सियों के सहारे यिर्मयाह के पास में कुएं में उतार दिया। एबेद मेलेक ने पुकार कर यिर्मयाह से कहा, फटे पुराने कपड़े चिथड़े अपने कांखों में रस्सी की तरह नीचे रख लीजिए। यिर्मयाह ने ऐसा ही किया। मित्रों, तब उन्होंने रस्सी के सहारे यिर्मयाह को ऊपर खींचा और यूं उनको अंधे कुएं से बाहर निकाला। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, अगर आप लोग अंधकार में फंस गए हो या अगर महामारी बीमारी में फंस गए हो, अगर अंधकार से आप बाहर नहीं निकल पा रहे हो, तो आज ही हमारी प्रार्थना में शामिल होकर के परमेश्वर के आशीषों का आनंद ले। अंधकार महामारी, भयंकर महामारी से परमेश्वर आज आपको छुटकारा देंगे। महागरीबी से आपको छुटकारा परमेश्वर देंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु जी, मैं आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, आपको मैं हृदय से आज भोर के समय पुकारता हूँ। हे परमेश्वर, मेरी पुकार, मेरी दुहाई को सुन। परमेश्वर पिता, मेरी प्रार्थना प्रभु तेरे सामने पहुँचे। मेरा प्रार्थना करना, पुकारना एक बलि माना जाए। परमेश्वर पिता, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु जी, मैं आपको हृदय की गहराइयों से पुकारता हूँ, मन की गहराइयों से प्रभु आपको पुकारता हूँ। मेरी पुकार, मेरी प्रार्थना प्रभु आपके सामने पहुँचे। प्रभु जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन आज सताए हुए हैं, शताओं के कारण आज जेल में डाल दिए गए हैं। कुछ ऐसे भाइयों को मैं देखता हूँ कि जो कि सताओं के कारण लोगों ने उन्हें जेल में डलवा दिया है, उनको यातना दी जा रही है। मैं ऐसे लोगों के लिए प्रभु जी में प्रार्थना करता हूँ। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं देखता हूँ कि जिनको जेल में डाल दिया गया है, अंधकूप में डाल दिया गया है। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पिता, जैसे आपने यिर्मयाह जो नबी था उसको अंधकूप से बाहर निकाला और उन्हें बचाया, मैं परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग जेल में डाल दिए गए हैं, जिनको यातना दी जा रही है, सताए जा रहे हैं, उन भाई बहनों के जीवन में प्रभु मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उन पर मैं छुटकारे की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ। परमेश्वर पिता, उनको जेल से बाहर निकलें, जेल से छूट करके वो आज़ाद हो जाएं। परमेश्वर पिता, मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, शैतानी जाल में फंसे हुए हैं। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ। प्रभु, आपने जैसे यिर्मयाह को एबेद मेलेक परमेश्वर के दास को भेज करके उन्हें अंधकूप से बाहर निकाला, उन्हें बचाया, उसकी रक्षा की, वैसे ही परमेश्वर पिता, मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग शैतानी बंधन में बंधे हुए हैं, शैतानी बंधन में
से उनको छुटकारे की सामर्थ्य को तेज करता हूँ, उनको शैतानी बंधनों से छुड़ाता हूँ। उन पर प्रभु मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उन पर मैं आपके अनुग्रह को बोलता हूँ। मैं धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर पिता। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए हैं, प्रार्थना सुन रहे हैं। अगर वो लोग बीमारी से तंग आ गए हैं, महामारी से तंग आ गए हैं, तो प्रभु जी उनके जीवन को तेरे हाथ में देता हूँ। उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आपके हाथ सौंपता हूँ परमेश्वर पिता। उनकी हर एक बीमारी का इलाज आपके पास में है। हर एक बीमारी से यीशु मसीह के नाम से वो बाहर निकले, हर एक बीमारी से वो आज़ाद हों, हर एक बीमारी से उनको मुक्ति मिले। जितने हमारे भाई बहन हमारी प्रार्थना में जुड़े हुए, हालेलुया हालेलुया। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग महामारी बीमारी से इस जाल में फंसे हुए, मैं उनको देखता हूँ जिनका नाम APHNDL नाम के लोग हैं। ये लोग यूपी, MP, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड के लोग हैं। ये लोग उत्तरांचल, दिल्ली, पंजाब के लोग हैं। इस नाम के लोगों पर मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। इस नाम के लोगों पर मैं छुटकारे की सामर्थ्य को रिलीज करता हूँ। यीशु मसीह तेरे नाम से ये लोग चंगे हो जाएं। प्रभु जी मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जितने हमारे भाई बहन सरकारी नौकरी चाहते हैं, अगर आप प्रार्थना इस समय कर रहे हैं, आंसुओं के साथ प्रार्थना कर रहे हैं, तो प्रभु जी उनको PSC, IAS और PCS नौकरी की आशीष दे करके आशीषित करें। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग ग्रुप D के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिन जो 4th क्लास की नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, जो लोग UP की प्रार्थना नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परमेश्वर पिता उनको सफलता मिल जाए। यीशु मसीह के नाम से उन्हें सरकारी नौकरी दे करके आप आशीषित करें। उनको परमेश्वर पिता जो लोग लेखपाल के लिए BDO के लिए फॉर्म भर दिया है, परमेश्वर पिता जो लोग ARO के लिए प्रार्थना, जो लोग परीक्षा दे रहे हैं, प्रभु जी उनके जीवन में मैं आपकी आशीष बोलता हूँ। उन पर आपके अनुग्रह की आशीष की अनुग्रह को मैं बोलता हूँ। उन पर आपकी दया हो परमेश्वर पिता। वो लोग सरकारी नौकरी दे करके उन्हें आशीषित करें। परमेश्वर पिता उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। मैं उनको देखता हूँ जिनके पास में एक ही बेटी है और कोई संतान नहीं है। प्रभु जी मैं ऐसे भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ कि परमेश्वर पिता उन्हें पुत्र की आशीष दे करके अनुग्रहित करें, आशीषित करें। महिमा प्रभु आपके हाथ में देता हूँ। मैं उन भाई बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके पास में एक भी संतान नहीं है, प्रभु जी उन्हें पुत्र या पुत्री की आशीष दे करके आप उन्हें बांझपन के कलंक से छुटकारा दें। महिमा प्रभु आपको देता हूँ। इस प्रार्थना को उद्धार करता यीशु के नाम मांगता हूँ, आमीन।